सो गाइज़, आज हम आ गए हैं भरद्वाज पार्क। जब हम भरद्वाज पार्क आते हैं तो उसके जस्ट मेन रोड के बगल में आपको 15 फीट हाइट का भरद्वाज जी का स्टैचू देखने को मिलता है, जो कि बालसन चौराहा है, जो कि इलाहाबाद का सबसे बिगेस्ट चौराहा है, सबसे बड़ा चौराहा है। उसके जस्ट बगल में उनका स्टैचू लगा हुआ है और पार्क भी उसके पास में स्थित है। जो भरद्वाज पार्क है ये स्वराज भवन या आनंद भवन से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके आसपास का एरिया कटरा। गाइस, भरद्वाज पार्क के आसपास जो फेमस प्लेस हैं, फर्स्ट है आनंद भवन, दूसरा कटरा स्ट्रीट मार्केट, तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, चौथा भरद्वाज आश्रम और नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर गंगा रिवर पड़ती है। गाइस, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशेखर पार्क स्थित है, जिसको हम कंपनी गार्डन या अल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं। अल्फ्रेड पार्क में हम इलाहाबाद म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे चंद्रशेखर जी का पिस्टल और ढेर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और विक्टोरिया मेमोरियल, चंद्रशेखर आज़ाद स्टैचू, पब्लिक लाइब्रेरी और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। चंद्रशेखर पार्क में ही स्थित हैं। सो गाइज़, अब हम चलते हैं भरद्वाज पार्क के अंदर। सबसे पहले हमको टिकट लेना है। हम यहाँ से टिकट नियर अबाउट 10 रुपये का आपको टिकट मिलेगा। आप टिकट विंडो पे जाके 10 रुपये का टिकट ले सकते हैं। उसके बाद आप अंदर जाते हैं। गाइज़, जब आप भरद्वाज पार्क के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक खूबसूरत झरना, जहाँ पे आप सेल्फ़ी और ढेर सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ और फ्रेंड्स साथ एंजॉय कर सकते हैं, ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, कुछ ऐसा है। और इवनिंग टाइम में लाइटिंग भाई लाजवाब होती है, बहुत ही सुहाना और बहुत ही खूबसूरत। आपको ये प्लेस बहुत ही अट्रैक्टिव सामने से लगता है। फिर हम अंदर जाते हैं और अंदर जाने पर हमको देखने को मिलता है कि हाँ गाइस, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको गेट के पास ही एक सेल्फ़ी पॉइंट मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड के साथ सेल्फ़ी और वो ढेर सारी चीज़ें ले सकते हैं। और मेन अट्रैक्शन का, बाहर से हम जब रोड से देखते हैं, मेन अट्रैक्शन का जो पॉइंट है ये हमारा झरना है, भरद्वाज पार्क का झरना है। ये सैलानियों को बहुत अट्रैक्ट करता है और इवनिंग टाइम, विशेषकर इवनिंग टाइम में जो लाइटिंग है वो लाजवाब है। गाइस, जैसे ही हम गार्डन के और अंदर जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि मेन गेट के जस्ट सामने आपको छोटे छोटे फव्वारे देखने को मिलते हैं, स्मॉल, जो कि ये छोटे छोटे फव्वारे हैं जो चारों तरफ से बने हुए हैं, चारों तरफ से बने हुए हैं। और आपको एक रनिंग ट्रैक देखने को मिलता है और उसके जस्ट सामने एक बड़ा सा फव्वारा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत है, जो सैलानियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और भरद्वाज पार्क की जो इवनिंग टाइम की लाइटिंग है, जो पेड़ों पे लपेटे हुए गुच्छेदार लाइटिंग की व्यवस्था की गई, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट। और गाइस, पूरे भरद्वाज पार्क के में आपको छोटी छोटी घासों से भरा हुआ हरा भरा गार्डन देखने को मिलता है। और पूरे गार्डन में हर जगह आपको बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था की गई है और काफ़ी लाजवाब है। हम जैसे जैसे पार्क के अंदर चलते जाते हैं, हमको देखने को मिलता है कि एक शेड लगा हुआ प्लेस, जहाँ पे हम बारिश में या फिर बहुत ज़्यादा धूप हो तो वहाँ पे हम अपने आप को रिलैक्स करा सकते हैं। जैसे जैसे हम अंदर चलते जाते हैं, वैसे ही हमको देखने को मिलता है कि जो चारों तरफ वॉल्स बनी है उस पे ढेर सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई है, कंगारू, चिपमैनजी और भी ढेर सारी टाइगर्स, हाथी और भी ढेर सारी बर्ड्स की पिक्चर्स जो है बने हुए हैं। और आपको सामने भरद्वाज और शंकर जी की मूर्ति भी बनी हुई दिखेगी। जेब्रा जैसे आप लोग को दिख रहा है, बियर, गैंडा और भी ढेर सारे पिक्चर्स बने हुए हैं। जैसे पैरॉट का जो है यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं इसके वॉल पे। और जो वॉल जिस साइड में ये पिक्चर्स बने हुए, उसी साइड में भरद्वाज आश्रम भी है। भरद्वाज आश्रम, भरद्वाज पार्क और भरद्वाज का टेम्पल जो है वो सब इसी साइड में है। टोटल आप लोग को स्टैचू देखने को मिल रहा होगा। और हाँ, जैसे हम दूसरी साइड में जाते हैं, आप लोग को एक ढेर सारे 3D स्टैचू देखने को मिलते हैं, जिसमें आप
सीता माता और श्री राम लक्ष्मण को भरद्वाज जी शिक्षा देते हुए, और वेदों पुराणों और रामचरितमानस से पता चलता है कि सबसे पहले श्री राम जी को जब वनवास हुआ था तो वो भरद्वाज आश्रम में ही आए थे भरद्वाज जी से मिलने, और उन्होंने आके उनसे पूछा कि हमको सबसे बढ़िया प्लेस कौन सा होगा जहाँ हम 14 ईयर से पीसफुली रह सकें। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि आप चित्रकूट पर्वत या फिर ऐसे कुछ सजेस्ट किया था, वहाँ जाइए और आप अच्छे से वहाँ पे रह सकते हैं और अपना 14 ईयर्स जो है आप वहाँ पे गुजार सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे निषाद जी भी उस टाइम जब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी साथ में वनवास के लिए जा रहे थे तब उनसे मिलने के लिए आए थे। गाइज, आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि भरद्वाज जी का आश्रम जो गंगा नदी के किनारे स्थित था। तो आप समझ सकते हैं अभी जो गंगा नदी है वहाँ आश्रम से नियर अबाउट 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र था, जो बैंक था, वो यहाँ तक फैला हुआ था, आश्रम तक फैला हुआ था। जब गंगा रिवर में बाढ़ आता था तो पूरा का पूरा यहाँ तक डूब जाता था। और सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय ये सिर्फ शास्त्रों या फिर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया करते थे, ये उस समय साइंटिफिक शिक्षा भी दिया करते थे। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा पुष्पक विमान हुआ करता था उस टाइम का, लोग कहते हैं पुष्पक विमान हुआ करता था। श्री राम जी जिससे लंका से या फिर अयोध्या तक पहुँचे थे तो पुष्पक विमान द्वारा पहुँचे थे। तो उनकी पूरी टेक्नोलॉजी भरद्वाज जी के पास थी। और भरद्वाज जी ने ये भी कहा था कि जो हमारा आगे के विमान होंगे वो सोलर एनर्जी से चलने वाले विमान होंगे। और गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं आप लोगों को एक ओपन जिम मिलेगा जहाँ पर आपको एक्सरसाइज करने के लिए ढेर सारी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, जिसमें बड़े छोटे बच्चे सारे लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। और दूसरी तरफ बच्चों को खेलने के लिए एक किड जोन है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्लाइड करते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर से स्लाइड करके बहुत ही लाजवाब है बच्चों के लिए। इसलिए यहाँ पे इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम में लोग टहलने भी आते हैं। सो गाइज, आपका ये पार्क जो है पूरा नेचर से भरा पार्क है। आपको पेड़ पौधे और घास फूस और ढेर सारे जो हैं एक्टिविटीज़ के लिए प्लेस, जैसे किड जोन और इंस्ट्रूमेंट आपको एक्सरसाइज के लिए, और आपको रिलैक्सफुली बैठने के लिए ढेर सारे प्लेस बने हुए होंगे। और भी डिज़ाइनर टाइप के आपके छोटे छोटे वृक्ष होंगे जो कि आप लोग को दिख रहे हैं। और इवनिंग टाइम में लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है। सो गाइज, हम वापस चलते हैं क्योंकि मैंने आपको भरद्वाज पार्क के बारे में फुल्ली एक्सप्लोर किया अभी। और आपको भरद्वाज पार्क के अंदर से भरद्वाज जी का जो स्टैचू है वो पीछे से, जो पीछे का वो होता है वो देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और गेट के सामने आपको फर्स्ट जब आप गेट पे एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा मैप भी एक मिलता है। आप मैप में देख के कि कहाँ कौन सा स्थान है और किस तरीके के एक्टिविटीज़ के लिए कौन सा स्थान है, वो सारी चीज़ उसमें लिखी हुई हैं। और गाइज, हाँ, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।